दोस्तों और एक वीडियो में आपको दिखाना चाहता हूँ। इसमें जंगली सतावर है। देखिए, जंगली सतावर का मैंने पहले वीडियो बनाया था, लेकिन आज सतावर लेने आया हूँ जंगल। तो यहाँ पे ये देखिए, ध्यान से आप देखेंगे, यहाँ पे बलराज है। देखिए ये बलराज, ये देखिए पत्ते हटा देता हूँ, सूखे पत्ते। ये देखिए बलराज है यहाँ पे, इसको खोदूंगा। यहीं पे काली मछली देखिए, गर्मी का टाइम जैसे पहुँचने वाला रहता है। अभी वसंत ऋतु का दिन है, आज बसंत पंचमी है आज। तो मैं जंगल आया हूँ। तो ये काली मछली के भी पत्ते आप देखिए सूख गए हैं। तो सतावर और काली मछली के बहुत ज़्यादा मुझे ज़रूरत पड़ते हैं, तो पत्ते तो सूख गए हैं, इसको खोदा भी नहीं जा सकता। लेकिन यहाँ पे बलराज हैं देखिए, और वहाँ भी एक बलराज है। बहुत कम मिलते हैं, लेकिन सफ़ेद मछली से तो कई गुना पावरफुल ही हैं। यहाँ पे सतावर भी है, तो तीनों को मैं खोद लेता हूँ। और ये भी होता है आपको, इस वीडियो के माध्यम से मैं दिखाना चाहता था कि कई ये लोग दिखाते हैं बलराज के बारे में, और उसके पत्ते काफ़ी, जैसे उसमें तने भी लगे हुए रहते हैं ना, डंठल। तो जब जैसे ये ख़त्म होने के कगार पे रहता है, अभी जनवरी अभी लास्ट हो गया, तो ये ख़त्म ही होने वाला है समझिए। तो ये सूख जाएगा, और कई जगह के इसके जो पत्ते हैं वो लाल हो जाते हैं, है ना। तो पता नहीं चलता है। और क्या है कि कई लोग क्या है कि वीडियो बना देते हैं, कुछ भी बना देते हैं। जैसे मेरे कहने का मतलब, जो वैद्य नहीं हैं वो भी अपना यूट्यूब चैनल आयुर्वेद के नाम से खोल के रखे हुए हैं, कुछ भी जानकारी दे देते हैं। और एक भाई ने कमेंट किया हुआ था मुझे कि ये वो चीज़ नहीं है करके। तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि कोई व्यक्ति पंसारी के दुकान से दवाई ले आए, फिर उसको ये कहेगा कि हाँ मैं वैद्य हूँ, और लोगों को दे देता है, तो ये चीज़ सही नहीं है। मेरे हिसाब से ये लगता है मुझे कि जंगल जो खुद जाता है, वो दवाई का ज्ञान रखता है और उसको बनाता है, तो वो असली वैद्य है। और आप पंसारी की दुकान में जाके वहाँ से दवाई लेकर किसी को दे देते हैं, तो वैद्य थोड़े है। अभी आप देखिए, ये यहाँ का जूम करके मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये बलराज का पत्ता जो है इसमें लाल हो रखा है। तो हम जो है पंसारी के दुकान वाले वैद्य नहीं हैं, पारंपरिक वैद्य हैं। और हमें पता है कि कौन सा दवाई किस प्रकार का दिखता है, कैसा पत्ता उसका रहता है। तो एक भाई ने कमेंट किया था, इसीलिए मैं इस चीज़ को मैं बता रहा हूँ। और एक चीज़, जैसे कामराज का जिक्र इसमें हो ही गया है, तो मैं उस टाइम में ध्यान नहीं दे पाया था, तो अभी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अभी ध्यान से देखिए, ये वाला जो आगे में जो वीडियो है मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। देखिए उसमें 3 पत्ता लगा हुआ है, वो है कामराज। और यहीं पे देखिए बलराज है। देखिए फ़र्क क्या होता है, फ़र्क ये होता है, पत्तों की आवाज़ आ जाएंगी, आपको डिस्टर्ब हो रहा होगा। ये देखिए पत्तों में जो है कटिंग होते हैं, ये देखिए कटिंग है, कटिंग हल्की हल्की कटिंग है, कटिंगदार। इसमें भी कटिंग है। और वहाँ वाले जो सूख गए हैं बोल रहा था, उसमें देखिए, उसमें छोटे छोटे, उसमें भी कटिंग वाले हैं। ये देखिए जूम करके दिखा रहा हूँ, तो ये हल्का सा कटिंग है। यहीं पे देखिए कामराज है। देखिए कामराज और इसमें पत्ते में कोई फ़र्क नहीं दिख रहा है ना। तो देखिए, लेकिन वो कामराज, इसमें क्या है ना, बहुत सारे मूसली के समान, सफ़ेद मूसली के समान कंद निकलेगा। बलराज में भी निकलेगा, लेकिन ये पीला दिखेगा, मूंगफली की तरह। और वो क्या रहेगा, सफ़ेद मूली की तरह। तो देखिए कामराज भी है। कई लोग ऐसा पूछते हैं, कमेंट करते हैं। यहाँ भी है, देखिए ये देखिए बलराज। पत्ते हटा देना चाहता हूँ, देखिए ये देखिए बलराज। इसकी पत्ती जो है साइड से कटिंग है, धूप में दिख नहीं रहा होगा, लेकिन ये देखिए तो इस टाइप का होता है बलराज। तो मैं कहना चाहूँगा कि पंसारी की दुकान से कोई भी दवाई ले वो खुद को वैद्य ना समझे, और जंगल में किसी भी चीज़ का वीडियो बना देता है, ये कामराज है, ये भोगराज है। तो ये मुझे लगता है लोगों को भ्रमित करने का काम किया जा रहा है। तो मैं तो ये कहूँगा कि एक सच्चा वैद्य के बारे में आप अगर जानते हैं तो ऐसा कमेंट नहीं करेंगे। और मैं जंगल आया हूँ तो बहुत सारी चीज़ों को मैं दिखाता भी हूँ। अभी ये सतावर यहाँ पे है, बलराज मैंने दिखा दिया, वो देखिए कामराज भी है। तो सभी को मैं खोद की एक अलग से वीडियो बनाऊँगा। क्या है, यहाँ पे वीडियो बनाते बन नहीं रहा है, बहुत सारा धूप है ना। और क्या है, जंगल को काटते काटते इतना साफ़ कर दिए हैं ना इन लोग, इस क्षेत्र वाले, कि देखिए खाली खाली दिख रहे हैं, छोटे छोटे पौधे दिख रहे होंगे, पेड़ तो हैं ही नहीं, है ना।
तो धूप लग रहा है तो मैं ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं बना रहा हूँ। इसको आप देखिए, कामराज भी है, बलराज भी है, सतावर भी है। तो इसके कंद को मैं निकाल के आपको मैं दिखाता हूँ बाद में। चूँकि मैं अकेले आया हूँ तो अपने फ़ोन के कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अभी खोद के भी नहीं दिखा सकता। तो खोदूँगा तो उसके बाद मैं वीडियो इसमें बना दूँगा उसके लिए अलग से, है ना। तो इसके कंद कैसे होते हैं दोस्तों, ये बलराज को मैंने खोद लिया और ये आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। कामराज का पत्ता कहीं टूट गया और यहाँ पे मैं खोदा इसको, जिसको मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। यहीं का वीडियो मैंने बनाया था। और क्या है ना, खोदते खोदते पत्ते टूट जाते हैं। जैसे यहाँ पे बलराज का ये पत्ता है, यहीं पे मैंने आपको दिखाऊंगा, ऐसा मैंने कहा था, लेकिन कोई बात नहीं। बलराज का आपको अच्छे से वीडियो दिखा दे रहा हूँ। जैसे मेरा शॉर्ट वीडियो है, बहुत ज़्यादा वायरल है, कामराज और बलराज करके दिखाता हूँ। तो ये आप ध्यान से देखिए मैंने बलराज पाक इसलिए बनाया है। बलराज पाक का मतलब, कई लोग नाम के बारे में पूछ रहे थे, तो पाक रखने का क्या मतलब है, तो ये तो मुसलमान लोगों का शब्द है ऐसा करके, अब एक तो पाकिस्तान। तो ये शब्द देखिए, शब्द की बात नहीं है। हमारे आयुर्वेद में एक परंपरा रही है, प्राचीन परंपरा रही है ऋषि मुनि वैद्य लोगों के द्वारा, जो औषधि को पकाकर उसे देते हैं, उसी को पकवान कहते हैं। तो पकवान का जो पहला 2 शब्द है ना, उसी को इसमें लिया गया है, तो उसको पाक हो गया है। तो बलराज का मतलब ये बलराज जड़ी। देखिए, मेरे जितने भी औषधि हैं उसमें सबसे नंबर 1 जो मेरा दवाई है वो बलराज ही है। और ये बलराज जो है, मैं शायद कितने सालों से मैं खोज रहा था, उसके बाद मुझे ये मिला। और हर जगह एक दवाई नहीं रहता, और मेरे जीवन में मैंने जो खोज किया है अलग अलग क्षेत्र जाकर, उसमें मेरे लिए सबसे जो कीमती जड़ी है वो बलराज ही है। उसके अलावा मैंने तेजराज का मैंने खोज किया है, जो तंत्रिका तंत्र को ठीक करता है, लकवा को ठीक करता है, और जो नसें दबी नसें हैं उसको खोलने का काम करता है। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी खोज थी कि किस क्षेत्र में है ये दवाई। आज के टाइम में एक वैद्य अपने क्षेत्र से कहीं हिलता भी नहीं है, अपने घर द्वार से हिलता भी नहीं है ना, वहीं से दवाई लाएगा। और मैं तो पूरे छत्तीसगढ़ के, मैं कहना चाहूँगा आधे डिस्ट्रिक्ट जितने होंगे ना, आधे, अगर इतने डिस्ट्रिक्ट हैं अभी वर्तमान में, जितने ज़िले हैं उसके आधे ज़िले मैंने घूम लिए हैं इसी को खोज करने में। तो मैं हर एक क्षेत्र में जाता हूँ, हर एक दवाई को मैं देखता हूँ। तो ये बलराज मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण दवाई है, और ये जो है सबसे बढ़िया काम करता है। मैं यही कहना चाहूँगा। बलराज के विषय में एक वीडियो मैं बना रहा हूँ, तो इसके बारे में क्लियर मैं कर देना चाहता हूँ कि पाउडर फॉर्म में मैंने बलराज पाक को बनाया है, तो पाउडर फॉर्म में भी बनाया है। कई लोग पुराने जो बीमारी से ग्रसित हैं, चाहे नपुंसकता की बात हो, बांझपन की बात हो, शीघ्र पतन की बात हो, तो इसके लिए मैं अभी रसायन बनाने की मैंने सोचा है च्यवनप्राश की तरफ फॉर्म में। तो अभी वर्तमान में 17-18 जड़ी बूटियाँ मैंने जमा कर लिया है। 6 नवंबर से मैं जंगल लगातार मैं जा ही रहा हूँ, तो थोड़ा थोड़ा मिलता है। और ये क्या है ना, ये बलराज को सुखाओगे तो पाउडर इसका बहुत कम होता है, लेकिन इससे काम बहुत अच्छे होते हैं। तो इसके लिए मैं एक च्यवनप्राश अभी वर्तमान में कुछ समय बाद मैं बनाने वाला हूँ। और पताल कोहड़ा मेरे पास ख़त्म हो गया है, तो थोड़ा सा जो बचा है वो पाउडर फॉर्म में, तो उसको 21 भावना मैंने नहीं दिया है। तो पताल कोहड़ा का भी वीडियो मैं बनाऊँगा अभी, क्योंकि ये एक नदी साइड में हमारे छत्तीसगढ़ में मांड नदी आता है, सरगुजा से आता है, और ये आपका जसपुर के जो पत्थल गांव का क्षेत्र है उससे गुजर कर धर्मजयगढ़ और इधर उधर करके चंद्रपुर की नदी में, महानदी में मिल जाता है। तो इस मांड नदी के क्षेत्रीय इलाकों में पताल कोहड़ा मिलता है, तो मैं जाऊंगा और उसके पाउडर जो है बनाकर उसको 21 भावना दूंगा, तो उसका भी वीडियो बनाऊंगा। और उसके साथ जो है ये बलराज हो गए, तेजराज, भोजराज, कामराज हो गए, लिंगराज हो गए, ये सारी चीज़ों को मिलाकर मैं च्यवनप्राश में निर्माण कर रहा हूँ। तो उसके बाद मैं लोगों को, आज एक विश्वास है, मैंने कई लोगों को देखा है
कि इसी बलराज की वजह से उनका जीवन जो है सुधर रहा है। कल एक फ़ोन आया था, मेरे चेले के पास फ़ोन आया था, चूँकि मैं मेरे मामा के गांव आया हूं। आपको मैं बता देना चाहता हूं, ये धर्मजयगढ़ क्षेत्र मेरे मामा जी लोगों का गांव है। तो कल शाम को ही मैं आ गया था, तो मुझे फ़ोन आया वहाँ से। तो वो रोग दोष से ग्रसित हैं, तो एक जगह हमने दिया हुआ था दवाई। तो बात तो डायरेक्ट मैं किसी से नहीं कर पाता हूँ, मेरा चेला ही बात करता है। अब चेला उसे नहीं कह सकते, भाई कह सकते हैं ना। अब फिर भी बुढ़ादेव का आशीर्वाद उस पे बना हुआ है। तो एक कहना चाहिए, मैं एक गुरु हूँ और वैद्य हूँ, तो मेरे लिए वो चेला ही है। तो ये समझिए उसके पास आया था, तो पेशेंट जो है रो रहे थे कि आपने जो दवाई बनाए, आपने एक परिवार को ठीक किया। आज हम उन्हीं के गांव से हैं, उनको देख रहे हैं हम इतने सालों से, तो वो ऐसे नहीं थे जैसा वर्तमान में है। तो आज मेरे हिसाब से 1.5 महीना करीब हो रहा है उनको हमने दिया, और अच्छे से वो जीवन यापन कर रहे हैं। वो तारीफ़ भी करते रहते हैं, बीच बीच में बात होता है। तो इनका कहना है कि आप भी हमारा ठीक कीजिए। तो ये सब औषधियाँ मुझे जो है, ये बलराज कभी नाम को जो है झुकने नहीं देगा, मैं इतना मानता हूँ। इसलिए ये बलराज मेरे लिए बहुत पूजनीय है कहना चाहिए, और ये प्रकृति की गोद में मिलता है। तो बलराज के बहुत सारे गुणधर्म हैं। व्यक्ति के किसी भी अंग में डैमेज भी हो गया है, फिर भी उसको भर देता है लंबे समय तक खाने से। तो इसका जो लाभ है मैं बता नहीं सकता कि कितना होता है लोगों को, लेकिन इतना है, मैं कहना चाहूँगा कि विश्वास लोगों को मैं जीत रहा हूँ। हाँ, 2 पैसे मैं लेता हूँ, जो कि मैं आज के टाइम में हर कोई व्यक्ति अगर काम भी करे तो उससे भी तो कुछ सैलरी मिलता ही है। तो आज तो मैं लोक कल्याण के लिए मैं जंगल झाड़ जाता हूँ, और ख़ुद के मेरे पर्सनली जो काम हैं वो भी मैं करता हूँ। उसके अलावा ये जो लोक कल्याण की भावना से लोगों के लिए मैं जड़ी बूटियाँ जो है लाता हूँ, बनाता हूँ, और समय जितना भी हो सके मैं लोगों के कल्याण के लिए मैं देता हूँ। तो वैसे ही मतलब एक व्यक्ति काम पे जाएगा तो उसे कुछ पैसे मिलेंगे, वैसे ही मैं दिन भर का, जैसे कि मुझे समय लगा, कितने दिन लगे, तो सभी को कुछ जोड़कर कुछ कुछ पैसे मैं ले लेता हूँ। तो उसके आप ये मत सोचिएगा कि बंदा दवाई बेच रहे, व्यापार कर रहे, ऐसा नहीं है। ये प्रकृति ने बनाया है, इसको हम बेचेंगे थोड़े। ये परमात्मा ने बनाया है, ये परमात्मा का जंगल है। और हमारे जंगली इलाकों में बैगा देवगन गुरु, बुढ़ादेव इनका नाम है, इनके आशीर्वाद से सब चीज़ चल रहा है। अगर ये नहीं होते तो हमें ये जड़ी बूटियाँ नहीं मिलती, और मिलती भी तो इसके जो लाभ है नहीं मिल पाते। क्योंकि कोई भी चीज़, आप पत्थर को भी उठा लो, वो तो पत्थर ही है। अब उसको कारीगर ने बनाया है, मूर्ति बना दी तो भगवान हो जाएगा। तो इसी प्रकार का है ये औषधि, इनके गुरुओं के आशीर्वाद से अगर ये चीज़ें हमें प्राप्त नहीं होगा, आशीर्वाद से नहीं चलेगा, तो हमारे पास मरीज़ कैसे आएंगे और ठीक कैसे होंगे। तो आज लोग तारीफ़ करते हैं इस दवाई के बारे में खा के, तो ये मुझे बहुत खुशी मिलती है। तो यही था, इतना ही वीडियो में बनाना चाह रहा था और ये दिखाना चाह रहा था। चूँकि वो जो वीडियो एक बनाया हूँ शॉर्ट वीडियो, वो शायद 1.5 या 2 मिनट का है, ऐसा लग रहा है मुझे, या उतना भी नहीं होगा, मैंने ध्यान से नहीं देखा, उसको ऐसे ही अपलोड कर दिया था मैंने। ये वीडियो मतलब ये बलराज का मैं बना रहा था, तो अभी ये लंबी वीडियो बना दिया, और बलराज का क्या है, क्या गुणधर्म है, ये बताया नहीं जा सकता 1-2 लाइन में। ये जो व्यक्ति खाता है वही जानता है कि इसके लाभ क्या होते हैं। तो आप भी प्रयोग कीजिएगा, और कुछ भी जड़ी बूटी आपको चाहिए होगा आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।